आज कक्षा में स्वागत है। और पिछली कक्षा में हम पढ़े हैं और निबंध है, यह एक निबंधात्मक पाठ है और निबंधकार कौन है और उनके बारे में भी परिचय हो गया और लोकगीत क्या है और इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर पाठ में दिए गए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन और इस पाठ से हम ले सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने को हेय समझा जाता था। एक समय था जब और शास्त्रीय संगीत अपने सामने आ गए और जब से और ये लोकगीतों को बहुत तुच्छ रूप से व्यर्थ है, लोकगीत व्यर्थ है ऐसा समझा जाता था। लेकिन अभी हाल तक इनकी बड़ी तिरस्कार हो रहा। अब तक भी थोड़ा लोकगीतों के लिए तिरस्कार की भावना है। फिर भी इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है और थोड़ा लोगों की नज़र और गाँवों की ओर चला और ऐसे साहित्य और कला के क्षेत्र में भी थोड़ा बदलाव आ गया, थोड़ा चेंजेस आए और इससे अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और ऐसे चेंज आने से लोगों ने क्या किया, विविध भाषाओं में और ऐसे साहित्य में या लिटरेचर में और लोकगीतों का कलेक्ट करना आरंभ किया, लोकगीतों का संग्रह करना आरंभ किया। और ऐसे इस प्रकार अनेक संग्रह, अनेक कलेक्शन और ज़्यादा कलेक्ट करके और ऐसा फोकस में ला लिया। लोकगीतों के कई प्रकार है। हम क्या बोलते हैं, लोकगीत ऐसा एक गाना है, लेकिन लोकगीतों में भी कई प्रकार हमें मिलते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है और अनेक प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं और लेकिन इसमें एक प्रकार का तो बहुत ओजस्वी माने क्या है, प्रभावशाली। ओजस्वी माने क्या है, प्रभावशाली। प्रभावशाली है और सजीव है। सजीव माने क्या है, और कोई ये लोकगीत सुनने से बहुत आनंद ले सकते हैं, ऐसे लोकगीतों को सजीव लोकगीत कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। कैसे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड और भील, संताल आदि फैले हुए हैं और मध्य प्रदेश में और छोटा नागपुर और कई स्थानों में भी इन लोकगीतों का जो महत्वपूर्णता फैले हुए है। और इनके गीत और नाच अधिकतर साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। इनके गीत और कोई लोकगीत गाते हैं और उनके गीत नाच अधिकतर और साथ बड़े बड़े दलों में और गाना के साथ नाच भी होती है और कुछ लोग गाए जाते हैं, कुछ लोग उसके अनुसार नाचते हैं। और कैसे नाचते हैं, दलों में गाए जाते हैं। दल माने क्या है, समूह। दल माने क्या है, समूह से एक ग्रुप बनकर गाए जाते हैं। कुछ लोग लोकगीत गाते रहते हैं और उसके अनुसार ऐसा समूह में या ग्रुप वाइज नाचे जाते हैं। और 20-20, 30-30 आदमियों और औरतें के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। 20-20 या 30-30, 1-2 या नहीं, 20-20 औरतें, 20-20, 30-30 आदमी ऐसा मिलके एक समूह रूप में एक दूसरे के जवाब में एक ग्रुप में ऐसा प्रश्न उठता है और दूसरे ग्रुप में उसका जवाब मिल जाते हैं। ऐसा एक से बढ़कर एक ऐसा लोकगीत होते हैं और इस इन लोकगीतों से और दिशाएं ऐसा गूंज उठती है मीन्स बहुत प्रतिध्वनित होती है। गूंजना मीन्स प्रतिध्वनित होना।
और ऐसा इनकी आवाज़ों से लोकगीत ग्रुप गाए जाते हैं, नाचते हैं, और एक ग्रुप में प्रश्न आया तो और दूसरे ग्रुप में उसका जवाब मिलता हुआ। इस तरह के जो लोकगीतों में और वातावरण का और दिशाएं ऐसा प्रतिध्वनित हो जाती है। और इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इन इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। और इसकी भाषा के संबंध में हम गए तो और सभी लोकगीत कैसे होते हैं और वहाँ के गाँवों की या इलाकों की बोलियों से मीन्स और इलाका में और कौन सी भाषा बोल रहे हैं और उस भाषा में वो लोकगीत गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। और यहाँ एक गांव है, यहाँ अधिक लोग कौन सी भाषा में अपने भाव को प्रकट करते हैं, उसी भाषा में लोकगीतों की रचना होती है। इससे और वो लोकगीत कैसे होते हैं? आह्लादकार, क्योंकि समझ सकते हैं, सुनने वाले उन लोकगीतों को समझ सकते हैं, इसलिए और उनको आनंददायक होते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं और इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। और राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं और जो लोकगीत गाते वक्त वो गीत का रिदम भी और बहुत आकर्षक होते हैं। और ऐसा आकर्षक होने से और सुनने वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं और भाषा भी और उनकी भाषा भी यह सफलता होने के लिए एक कारण है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों की गीतों की है। अनंत संख्या और अधिक संख्या में अपने देश में, अपने भारत देश में, और गीतों की रचना किससे होती है? अधिक स्त्रियों से होती है। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। और अधिकतर औरतें क्यों गाती है? अधिकतर ये कार्यक्रम और कुछ मौका पर गाए जाते हैं, क्योंकि किसी एक शुभ अवसर पर, शुभ मौका पर गाते हैं। उस मौका पर स्त्रियों की पात्र अधिक होती है, इसलिए उस पात्रों में रहकर स्त्रियां मनन होकर और ऐसा अपने आप में ऐसा बिजी होकर और ऐसा निमग्न होकर वो गीत गाए जाते हैं। इसलिए अधिकतर कौन होते हैं इसकी रचना में? स्त्रियां होती है। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है और इन्हें ऐसा कलात्मक रूप में गाए जाते हैं स्त्रियों के द्वारा। अधिकतर लोकगीत प्रसिद्ध होने के लिए कारण वही है, क्योंकि वह कलात्मक होते हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का प्रबंध विशेष स्त्री से है। और मर्द रचने वाले और मनुष्य और औरतें नहीं, पुरुष भी रचने वाले होते हैं, फिर भी और स्त्रियों से भी पुरुष भी कुछ कम नहीं है। और स्त्रियों के समान पुरुष भी रचना करते हैं, फिर भी और इनके संबंध में तुलना किए तो विशेष प्रकार से स्त्रियों का भी बहुत ज्यादा विशेषता होती है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले हैं। और अन्य देशों में स्त्रियों के और अन्य देश में पुरुष गाए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं, और स्त्रियां भी गाती है। और ऐसा अलग अलग होने पर भी ऐसा मिलते जुलते हमें ये लोग गीत सुनने के लिए मिलते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं। एक विशेष बात यह है, एक स्पेशल क्या है इन गानों में? नारियों के गाना, स्त्रियों के गाना जनरल, साधारणतः माने क्या है? जनरल, और अकेले नहीं गाए जाते। कभी भी एक औरत ऐसा गाए नहीं जाते हैं, अकेले नहीं गाए जाते हैं। कैसे गाते हैं? दल में ऐसा रहकर गाए जाते हैं और दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक खंड एक साथ टूटते हैं, अनेक खंड एक साथ दल बांधकर ऐसा गाने से और उनके सब खंड एक साथ हमें सुनने के लिए मिलता है। और ऐसा
यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता और ऐसा मिले होने की भावना नहीं होता, फिर भी सुनने लायक होता है। फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं और शुभ अवसरों में, शुभ मौका पर स्त्रियों के द्वारा और या त्योहारों के समय में भी दल बांधकर गाए जाते हैं और ये मिले होने की भावना रहती है, फिर भी सुनने लायक होते हैं। और गांवों और नगरों में गायिकाई भी होती है और गांवों में और नगरों में भी। आजकल तो गांव में गाए जाते थे, लेकिन प्राचीन काल में और थोड़े दिनों के पहले गांव में भी गाए जाते हैं, लेकिन अब नगरों में भी उन्हें बुलाई जा रही है और गायिकाओं के भी बुलाई जा रही है। और गायिकाएं मीन्स कौन है? सिंगर्स, लेडी सिंगर्स, जो विवाह, जन्मों आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जा रही है। और शादी है और जन्मदिन है और कुछ एक और खासकर एक विशेष कार्यक्रम है और उन अवसरों पर इन गायिकाओं को अपने घर बुला ली जाती है। और सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है। और सभी ऋतुओं में, ऋतु आप जानते हैं कितने ऋतु ये है? 6 है। और सभी ऋतुओं में भी और स्त्रियां ऐसा उल्लासित होकर बहुत आनंद लेते हुए और ऐसे दल बांध कर गाते हैं। और बसंत ऋतु आया और इसके जो हरियाली होती है और उस हरियाली को लेकर भी उनकी रचना करती है, लोकगीतों की रचना स्त्रियां उनसे किया जाता है। और होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। और होली के समय में हम देखते हैं, होली खेलते समय में और पुरुष और स्त्रियां मिलकर होली खेलते हैं और उस समय में भी लोकगीतों की रचना होती है। और बरसात की कजरी, और बरसात होने वाली है और वर्षा होने के वक्त में भी और ऐसा स्त्रियां पुरुष सॉन्ग्स ऐसा उनकी तो बहुत गुड टॉपिक होती है, बहुत अपनी चीज होती है रचना करने के लिए। ऐसा सुनते ही ऐसा बनती है एक लोकगीत। ऐसा पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। मैथिली कोकिल, और मैथिली एक भाषा का नाम है और मैथिली भाषा में जो रचना की जाती है और उन रचनाओं को क्या कहते हैं? विद्यापति। किस भाषा में रचना होती है? वह विद्यापति लोकगीत मैथिली भाषा में उसकी रचना होती है। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। और कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से भी उड़ीसा, आंध्र तक भी अपने अपने विद्यापति, अपने अपने रचने वाले कवियों के नाम बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। और स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से, ढोलक आप देखें इस चित्र में, ये 2 औरतें ढोलक बजा रही है और किसकी मदद से गाई जाती हैं? ढोलक की मदद से गाई जाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फुट होता है और ये स्त्रियां ढोलक बजा रही है और अधिकतर उसके साथ बाकी के जो स्त्रियां होती है और नाच का भी ऐसा प्रारंभ होता है और ये लोग ढोल बजा रही हैं और बाकी के जो स्त्रियां होती है और वे लोग नाचते हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। और गुजरात आप सुने होंगे, गुजरात के रहने वाले एक प्रकार का एक डांस, एक नाच होती है और नाच वो क्या है? गरबा। और उस नाच का, गुजरात में नाचने वाले नाच का नाम क्या है? गरबा। गरबा एक प्रकार का लोक नृत्य है। और इसे कैसे नाचते हैं? गरबा को दल दल बांधकर नाचते हैं, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर
औरतें गाती है। और ऐसे विशेष विधि से, विधि मीन्स पद्धति, ढंग से, घेरे से, ऐसा राउंड में ऐसा रखकर, घूम घूम कर, ऐसा चारों ओर ऐसा घूम घूम कर औरतें गाती है। और कुछ लोग गाती हुई नाचते हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं। और लकड़ियाँ, साथ ही लकड़ियाँ माने क्या है, ऐसा कोलालू रहते देखे आप लोग कभी कभी, और ऐसा कोलाटम, ऐसा लकड़ियों को भी पकड़कर ऐसा बजाते हुए नाचती है। जो बाजे का काम करती है, और बाजे का काम भी ऐसा आवाज़ निकलती है, इससे मिलाकर भी लोकगीत गाए जाते हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं, और नाच करते हैं और उसके साथ साथ भी गाना भी करते हैं। और वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। और सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय, कैसा, और ऐसा लकड़ियों को पकड़कर मारना, इससे आवाज़ निकलती है, और इसके साथ क्या है, गाना भी करते हैं। इसे बहुत लोकप्रिय बन गए हैं। इस तरह के गाने को लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए यह लोकप्रिय बन गए हैं। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। और उसी प्रकार क्या है, होली के अवसर पर, होली खेलते समय में, होली फेस्टिवल के समय में, अवसर पर ब्रज में, ब्रज माने क्या है, एक भाषा है। ब्रज माने क्या है, एक भाषा है। तो इस भाषा में, ब्रज भाषा में भी लोग लोकगीत गाते हैं। रसिया मीन्स व्हाट, सॉन्ग्स। रसिया मीन्स, और जो ब्रज भाषा में रचना करते हैं उसे कहते हैं सॉन्ग्स, गाने, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। और इसे भी, ये रसिया भी ऐसा ब्रज भाषा में रचने वाले गाने, और वो सॉन्ग्स कैसे होते हैं, दल दल में गाए जाते हैं, और विशेष तौर पर और विशेष ढंग से गाए जाते हैं, और नाचते भी इसके अनुसार। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। और गाँव के गीतों के वास्तव में, और गाँव में गीत की रचना होती है, वास्तव में अनंत प्रकार है। अनंत मीन्स, और बता नहीं सकते कहाँ तक उसकी रचना होती है। जीवन जहाँ इटला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। और जीवन इटला कर, और मैं ही हूँ ऐसा ग्रेट पर्सन हूँ, ऐसा इटलाने से, अपने आप को ऐसा इटलाने का जो स्वभाव रखते हैं, ऐसा रखने से ये लोकगीतों की कमी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर भी, और ये आनंद भी ले नहीं सकते, क्योंकि इटला कर हम जीवन बिताने से और लोकगीतों की बहुत कमी हो सकती है। इसलिए हम कैसे रहना चाहिए, और ऐसा प्राउड से नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्तियों से, हर लोगों से हम मिलजुल कर रहना चाहिए। और हो सकती है उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्या गाने के प्रतीक है। और उद्दाम जीवन के ही, और ऐसे मिलजुल कर रहने से ही, और वहाँ के लोग तो गाँव के लोग या शहर के लोग अनंत संख्यक गाने के लायक हो जाते हैं। और गाने के जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक माने क्या है, चिन्ह, प्रतीक माने कहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ लोकगीतों की रचना ज़्यादा होती है। इसलिए हर लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, और भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा इटला कर जीवन बिताए तो लोकगीतों की रचना नहीं होगी। और यहाँ पर आप देखिए, भाषा की बात में आप व्याकरण में देखें तो व्याकरणांश में कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। कोष्टक में दी गई सूचना माने क्या है, एक प्रश्न देते हैं और उसे क्या करना है, पर्यायवाची लिखना,
नहीं तो विलोम शब्द लिखना, और ऐसा सूचना हमें ब्रैकेट में ऐसा कोष्टक में देते हैं और उस कोष्टक में दिए गए सूचना के अनुसार इन प्रश्नों का जवाब लिखना होगा। साधना, त्योहार, देहात। साधना माने क्या है? अभ्यास, और त्योहार पर्व उत्सव, देहात और गांव के लोग। और सजीव माने क्या है? विलोम शब्दों निर्जीव, और परदेशी स्वदेशी, और शास्त्रीय अशास्त्रीय। और यहाँ पर गायक, गायक का लिंग क्या है? गायक पुल्लिंग है। और इसका स्त्रीलिंग क्या हो सकता है? गायिका। कवि पुल्लिंग है और कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री। और लेखक पुल्लिंग है और इसका लिंग क्या है? लेखिका स्त्रीलिंग। और यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर लिखिए, इक प्रत्यय जोड़कर लिखिए। और धर्म, धर्म को इक जोड़ने से धार्मिक बनता है। धर्म को इक जोड़ने से, धर्म है यह शब्द, इसे इक का प्रत्यय जोड़ने से हमें क्या मिलता है? धार्मिक मिलता है। प्रत्यय माने क्या है? एक शब्द में इक प्रत्यय, और प्रत्यय जोड़ने से इस शब्द में परिवर्तन आ जाता है। और यहाँ पर मासिक, मास एक शब्द है और इसे इक जोड़ने से मासिक बन रहा है। और दिन, दिन शब्द है, इक प्रत्यय है और इसे दैनिक बनता है। और ऐसा। और उत्साह, उत्साह एक शब्द है, इसे इक जोड़ने से औत्साहिक, औत्साहिक शब्द बनता है। और ऐसा इक प्रत्यय जोड़ने से इन शब्दों में परिवर्तन आया, और उत्साह प्लस एक औत्साहिक, और धर्म प्लस एक धार्मिक, मास प्लस एक मासिक, दिन प्लस एक दैनिक, ऐसा प्रत्यय हम जान सकते हैं। अच्छे बच्चे, और लोकगीतों के बारे में आपको और एक पुनः जानकारी देने के लिए मैं चाहती हूँ। और लोकगीत क्या है? लोकगीत एक निबंध पाठ है। लोकगीत निबंधकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। और लोकगीत कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार होते हैं। और लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? गाँव में गाए जाते हैं, लेकिन आजकल शहरों में भी गाए जा रहे हैं। और इसमें वाद्य की जरूरत नहीं है, केवल जांझ, करताल, बांसुरी और क्या है? बोलिए। करताल, जांझ, बांसुरी और ढोलक की मदद होनी चाहिए, और इनकी मदद से ही गाए जाते हैं। और शास्त्रीय संगीत से थोड़ा अलग है। शास्त्रीय संगीत आने से और इनकी थोड़ा व्यर्थ समझते आ रहे थे, लेकिन आज जनरेशन में और ये इस जनरेशन में लोकगीतों की बहुत प्रसिद्ध हो गए और इसकी तिरस्कार भी करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है और इनका भी पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हैं और लोकगीतों के संग्रह में भी तैयार हो गए लोग। और ज़्यादातर मध्य प्रदेश और दक्कन, छोटा नागपुर में इसकी अधिकतर संग्रह हो रहे हैं और गाते जा रहे हैं। और इनके गीत भी अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और एक एक दल में 20-20, 30-30 तक भी लोग रहकर भी गाए जाते हैं और कुछ लोग गाए जाते हैं और उसके अनुसार कुछ लोग नाचते भी हैं। और यहाँ पर अधिकतर किन लोगों से रचना की जाती है? स्त्रियों से अधिक होती है, क्योंकि हर एक कार्यक्रम में स्त्रियों का पात्र अधिक होता है, इसलिए स्त्रियों से रचना अधिक होती है। और ये कैसे होते हैं? कलात्मक होते हैं। और इसकी दृष्टि से और पुरुष भी बहुत रचना करते हैं, फिर भी इनकी तुलना में दोनों में स्त्रियों का पात्र अधिक होता है और अकेले नहीं गाए जाते हैं। ज़्यादातर
और ग्रुप बनकर जाए जाते हैं। त्योहार और शुभ अवसरों पर अधिक इन लोकगीतों की प्रसिद्ध अधिक है। और शहरों में भी लोकगीतों के संबंध में गायिकाओं को भी बुलाई जाती है और ऋतुओं के बारे में और त्योहारों के बारे में और शुभ अवसरों पर किस अवसर पर बुलाए गए हैं उस अवसरों पर उनकी रचना होती है। और विद्यापति और गीत गाए जाते हैं। विद्यापति मीन्स व्हाट, मैथिली भाषा में जो गीत की रचना होती है उसे कहते हैं विद्यापति। हाँ, और ऐसे विद्यापति अपने देश में बहुत अधिक लोग हैं और स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है और अधिक उनके साथ एक दल में एक समूह में प्रश्न उठता है और दूसरे समूह में उसका जवाब हमें मिलता है। ऐसा एक से बढ़कर एक मिल के और इसकी रचना करते हैं। और गुजरात के एक प्रकार का नृत्य का नाम क्या है, गरबा। इस गरबा में भी बहुत विशेष प्रकार से औरतें ऐसा गुनगुन कर गाती है और नाचती भी है और लड़कियां बजाती है और इसके साथ साथ लकड़ियों का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है और ताली बांधकर गाए जाते हैं। और जीवन में ऐसा इतलाकर हमें रहने से और ये लोकगीतों की रचना नहीं होगी। इसलिए हर एक स्वभाव कैसे होने चाहिए, मिलजुल कर रहने की भावना रखकर रहनी चाहिए। और जब भी हम लोकगीतों की रचना ज़्यादा होती है। और लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोक सॉन्ग्स। क्या कहते हैं, फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे रेला रेला, बदकमा बदकमा, और ऐसा डीजे के सामने भी बहुत लोग लोकगीतों रखकर डांस करते हैं और ऐसा मनोरंजन लगता है। बच्चे, आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आया ऐसा मैं आशा करती हूँ। फिर भी आपको एक बार यह पाठ पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लास में व्याकरण अंश के साथ आएंगे।